बहुत वर्ष पहले भारतवर्ष में एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य में एक राजा शासन करता था जो कि ज्ञानी, परोपकारी और प्रजावत्सल था। वह अपनी प्रजा की देखभाल अपने पुत्र के समान करता था। उसकी एक कन्या थी जो अत्यंत सुंदर थी। वह इतनी मनमोहक थी कि उसकी जैसी सुंदरता पूरे पृथ्वी पर कहीं और देखने को नहीं मिलती थी। राज्य के लोग भी बहुत अच्छे और सहृदय थे। उस राज्य के निकट एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल के रास्ते से लोग एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाया करते थे। यह जंगल दो राज्यों की सीमा के बीच पड़ता था और इसे पार किए बिना दूसरे राज्य में जाना संभव नहीं था। जब व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्य की ओर जाते थे तो उन्हें उसी जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। एक दिन नगर में चारों ओर एक बात की चर्चा होने लगी कि जंगल के मध्य भाग में कोई अत्यंत सुंदर चिड़िया रहती है। वह देखने में इतनी आकर्षक और मनोहर है कि लोग उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उसका गीत इतना मधुर और सुरीला है कि लोग उसे सुनते ही रह जाते हैं। वह इतनी प्यारी आवाज़ में गाती है कि लोग अपने सारे कार्य छोड़कर उसका संगीत सुनने लगते हैं। यह चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग सोचने लगे कि यह चिड़िया कहाँ से आई है और इतनी सुंदर कैसे है। उसका सौंदर्य और गायन इतना अद्वितीय है कि लोग उसके गीतों के दीवाने हो जाते हैं। राज्य की राजकुमारी ने जब यह बात अपनी सखियों से सुनी तो वह सोचने लगी, अरे क्या सच में इतनी सुंदर चिड़िया हमारे राज्य में है? तो वह मेरे पास क्यों नहीं है? यह सोचकर वह अपने पिताजी के पास गई और बोली, पिताजी, मुझे आपसे कुछ कहना है। राजा ने कहा, बोलो पुत्री, मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। राजकुमारी बोली, पिताजी, पहले आप मुझे यह वचन दीजिए कि मैं जो भी मांगूंगी आप वह मुझे अवश्य देंगे। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे तुम तो मेरी बेटी हो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। पहले यह तो बताओ कि तुम्हें क्या चाहिए। तब राजकुमारी बोली, पिताजी, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में कहीं एक बहुत ही सुंदर चिड़िया रहती है जो बहुत मीठा और सुरीला गाती है। उसका गाना सुनकर लोग मोहित हो जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप उस चिड़िया को मेरे लिए लाए। मैं उसे अपने कमरे में रखूँगी, उसका अच्छे से ध्यान रखूँगी और उसका पालन पोषण करूँगी। राजा ने हंसते हुए कहा, अरे सिर्फ इतनी सी बात, मैं तुम्हारे लिए वह चिड़िया अवश्य ले आऊँगा, तुम निश्चिंत रहो। राजकुमारी बहुत प्रसन्न हुई और अपने कक्ष में चली गई। राजा को उस चिड़िया के बारे में कुछ जानकारी थी, लेकिन उन्होंने सोचा वह तो जंगल में रहती है और जंगल बहुत दूर है। मैं खुद वहाँ क्यों जाऊँ? मेरे राज्य में तो बहुत से योग्य लोग हैं, वे जाकर उसे ला सकते हैं। यह सोचकर उन्होंने अपने सेनापति को बुलाया और कहा, सेनापति, तुम उस सुंदर चिड़िया के बारे में जानते ही हो। हमारी राजकुमारी उसे अपने पास रखना चाहती है, इसलिए तुम जंगल में जाओ और उस चिड़िया को खोज कर ले आओ। यदि तुम यह कार्य सफलतापूर्वक करोगे तो तुम्हें बहुत सारी सोने की मुद्राएं दी जाएंगी। राजा के आदेश और सोने की मोहर के लालच की वजह से सेनापति राजी हो गया। राजा को प्रणाम करके वह उस जादुई गीत गाने वाली चिड़िया को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। उसने जंगल की ओर कदम बढ़ाया। जंगल सुनसान लग रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, चारों ओर का दृश्य उसे सुंदर लगने लगा। चारों ओर फूल खिले थे और उनकी खुशबू से वातावरण महक रहा था। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक सुंदर झरना पहाड़ों के ऊपर से धीरे धीरे नीचे बह रहा था। उसी झरने के पास एक पेड़ पर बैठी एक चिड़िया मधुर स्वर में गीत गा रही थी। उसका गीत इतना सुंदर था कि सेनापति उसे सुनते ही रह गया। वह यह भूल गया कि वह चिड़िया को पकड़ने आया है। वह वहीं खो गया और समय बीतता चला गया। इधर राजा और राजकुमारी महल में बैठकर उस चिड़िया की प्रतीक्षा करने लगे, लेकिन सेनापति अब तक नहीं लौटा। राजा चिंतित हो गया। क्या उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई है या फिर वह रास्ता भटक गया है? कुछ दिन प्रतीक्षा करने के बाद राजा ने सोचा कि शायद सेनापति रास्ता भूलकर कहीं दूर निकल गया होगा। तब उसने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, मंत्री जी, आपको तो सब पता है, अब बताइए हमें क्या करना चाहिए। मंत्री बोले, महाराज, वह चिड़िया जो मधुर गीत गा रही है उसमें ज़रूर कुछ रहस्य है। अगर सेनापति अब तक नहीं लौटा तो ज़रूर कोई गड़बड़ी है। हमें केवल उसकी आवाज़ से मोहित नहीं होना चाहिए, हमें उसके पीछे की सच्चाई जाननी होगी। मेरा सुझाव है कि आप 2 सैनिकों को वहाँ भेजें ताकि वे चिड़िया को भी लेकर आए और सेनापति का भी पता लगाएं। राजा को यह बात ठीक लगी। उन्होंने 2 सैनिकों को बुलाया और कहा, देखो सैनिकों, तुम उस चिड़िया के बारे में तो जानते हो, उसे ढूंढ कर लाओ
और साथ ही यह पता लगाओ कि सेनापति कहाँ गया। उसका कोई अता पता नहीं है। सैनिकों ने कहा, ठीक है महाराज, हम अभी निकलते हैं और चिड़िया के साथ साथ सेनापति को भी वापस लाते हैं। राजा को प्रणाम करके दोनों सैनिक निकल पड़े। वे धीरे धीरे उस सुंदर और जादुई जंगल में प्रवेश कर गए। वे इधर उधर चिड़िया को ढूंढते रहे, लेकिन वह दिखाई नहीं दी। जैसे ही वे जंगल के बीच पहुंचे, उन्हें अचानक चिड़िया की मधुर आवाज़ सुनाई दी। वे उसी दिशा में चलने लगे जहां से गीत की आवाज़ आ रही थी। जल्द ही उन्होंने भी वही सब देखा जो सेनापति ने देखा था। वही झरना, वही फूल, वही पेड़ और वही चिड़िया जो मधुर स्वर में गीत गा रही थी। लेकिन सेनापति वहां नहीं दिखाई दिया। चिड़िया का गीत सुनते सुनते वे दोनों सैनिक भी सब कुछ भूल गए और गीत में खो गए। इधर राजा और मंत्री महल में बैठकर सैनिकों की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन अब तो सेनापति के बाद सैनिक भी नहीं लौटे। राजा और मंत्री दोनों गहरी चिंता में डूब गए। आखिर ऐसा क्या है कि जो भी उस चिड़िया को लेने जाता है वह लौट कर नहीं आता? ज़रूर कुछ तो गड़बड़ है। तभी राजा ने सोचा कि अब क्या किया जाए। राजकुमारी तो वही चिड़िया चाहती है। मंत्री ने सलाह दी, महाराज, आप एक बार राजकुमारी से बात करके देखिए। वह जो चाहती है उसे आसानी से छोड़ेगी नहीं। राजा ने राजकुमारी से बात की। राजकुमारी बोली, अगर वह चिड़िया मेरे पास नहीं आएगी तो मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। यह सुनकर राजा चौंक गया। यह क्या कह रही है? यह तो मेरी इकलौती संतान है। अगर यह विवाह नहीं करेगी तो राज्य का भविष्य क्या होगा? राजा चिंतित हो उठा और बोला, ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। और फिर वह कुछ सोचते हुए वहाँ से चला गया। राजा चिंतित हो गया कि अब आगे क्या किया जाए। उन्होंने कुछ लोगों को बुलाया और पूरे राज्य में यह आदेश देने के लिए कहा कि जो कोई भी उस जादुई चिड़िया को मेरे सामने लेकर आएगा उसका विवाह राजकुमारी से कर दिया जाएगा। साथ ही मेरे कोई पुत्र ना होने के कारण मेरे मरने के बाद वह मेरे राज्य का राजा भी होगा। राज्य में यह घोषणा हो गई। जब लोगों ने यह घोषणा सुनी तो वे खुशी से नाचने लगे। सभी सोचने लगे, अरे ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, वह चिड़िया हम भी ला सकते हैं। हमारे बीच कोई तो होगा जो राजकुमारी से विवाह करेगा और वह हम ही होंगे। इस तरह सभी लोग एक एक करके राजा के पास गए और राजा ने उन सबको जादुई चिड़िया लाने के लिए भेज दिया। सबसे पहले एक सुंदर युवक आया और वह चिड़िया को लाने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते वह जंगल में घुस गया। वहाँ उसने उस चिड़िया का मधुर संगीत सुना और उसमें खो गया। फिर किसी को नहीं पता कि उसके साथ क्या हुआ। वह वापस नहीं लौट पाया। फिर दूसरा व्यक्ति गया, फिर तीसरा, फिर चौथा। ऐसे करते करते राज्य के आधे लोग जादुई चिड़िया को लाने निकल पड़े, क्योंकि राजकुमारी और राज्य दोनों एक साथ मिल रहे थे। लेकिन बात यह थी कि कोई भी उस चिड़िया को ला नहीं पाया। राज्य में 3 मित्र रहते थे। वे आपस में बातें कर रहे थे, हमें भी एक बार अपने भाग्य की परीक्षा करनी चाहिए। क्या पता हम तीनों में से कोई उस चिड़िया को लेकर आ गया तो राजकुमारी हमारी हो जाएगी और हम इस राज्य के राजा बन जाएंगे। ये सोचकर तीनों राज़ी हो गए। तीनों में से एक मित्र जादुई चिड़िया को लाने निकल पड़ा, लेकिन जैसा बाकी लोगों के साथ हुआ था वैसा ही उसके साथ भी हुआ। वह भी उधर ही रह गया और वापस नहीं आया। फिर दूसरा मित्र गया, लेकिन वह भी अपने मित्र के साथ वहीं रह गया। अब केवल तीसरा और अंतिम मित्र बचा था। वह बहुत ही सुंदर और तेजस्वी युवक था। उसने कहा, क्या मेरे दोनों मित्र वहीं रह गए? ऐसा कैसे हो सकता है? उसने राजा से जादुई चिड़िया को लाने की अनुमति मांगी और निकल पड़ा। वह धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ा। शुरुआत में जंगल साधारण लग रहा था, लेकिन जैसे जैसे वह अंदर गया वह डरावना होता गया। जब वह जंगल के बीच वाले हिस्से में पहुंचा तो उसे एक सुंदर सी जगह दिखाई दी। एक झरना पहाड़ों से नीचे बह रहा था। पानी बेहद साफ था। वहाँ मछलियाँ तैर रही थीं। चारों ओर फूल खिले थे, खुशबू फैली थी। एक सुंदर पेड़ पर वह जादुई चिड़िया बैठी थी जो अपनी मधुर आवाज़ में गीत गा रही थी। उसके गीत को सुनकर युवक मंत्रमुग्ध हो गया। इतना सुंदर गीत उसने पहले कभी नहीं सुना था। जैसे ही चिड़िया का गीत समाप्त हुआ, युवक ने एक सुंदर सा गीत गाया। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि चिड़िया भी उसकी ओर आकर्षित हो गई। वह उड़कर युवक के पास आई और उसके सामने बैठकर उसका गीत सुनने लगी। दोनों बहुत सुंदर गीत गा रहे थे, जैसे कि वे पुराने मित्र हों और बहुत समय बाद मिले हों। गीत समाप्त हुआ तो वे दोनों बातचीत करने लगे। चिड़िया ने कहा, अरे तुम तो बहुत सुंदर गीत गा रहे हो। तुम्हारे जैसा सुंदर गीत मैंने आज तक नहीं सुना। यहाँ बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन किसी ने भी इतना सुंदर गाना नहीं गाया। ये सुनकर युवक ने कहा,
सच में तुम्हें मेरा गीत पसंद आया। मुझे तो याद भी नहीं था कि मैं स्वयं इतना सुंदर गीत गा सकता हूँ। सच में तुम्हारे कारण ही मैं अपनी अंदर की प्रतिभा को जान पाया हूँ। युवक ने चारों ओर ध्यान से देखा। वहाँ बहुत सारे लोग पत्थर बन चुके थे। उन लोगों में उसके 2 दोस्त भी थे। यह देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। युवक ने चिड़िया से पूछा, ये सब लोग पत्थर कैसे बन गए हैं? चिड़िया ने कहा, ये सब मुझे बलपूर्वक ले जाने के लिए आए थे। मैं उसे पत्थर बना देती थी। कोई मुझसे प्यार से बात तक नहीं करता था, इसलिए मैंने सबको पत्थर बना दिया। तभी युवक ने कहा, अब तो हम दोनों मित्र बन गए हैं। क्या तुम इन सबको पत्थर से मुक्त कर सकती हो? अगर तुम यह कर दो तो यह मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये सुनकर चिड़िया ने कहा, क्यों नहीं मित्र, मैं अब भी सबको मुक्त कर देती हूँ। यह कहकर उसने उन मूर्तियों को चारों ओर से 3 बार चक्कर लगाकर देखा और सभी लोग पत्थरों से मुक्त होकर फिर से इंसान बन गए। सब लोगों को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि इस युवक की वजह से ही वे फिर से इंसान बन पाए। सभी ने युवक को धन्यवाद दिया और वहाँ से चले गए। अब वहाँ सिर्फ वह युवक, चिड़िया और उसके 2 मित्र रह गए। चिड़िया ने पूछा, मित्र, तुम सब यहाँ क्या करने आए थे? तभी युवक ने कहा, मित्र, हम राजकुमारी के आदेश पर तुम्हें पकड़कर राजमहल ले जाने आए थे। अगर हम तुम्हें लेकर राजकुमारी को सौंप देते तो राजा हमारी शादी राजकुमारी से करवा देता। ये सुनकर चिड़िया ने कहा, तो ठीक है, मुझे तुम ले चलो। मैं तुम्हारे लिए यह करने को तैयार हूँ। फिर वह जादुई चिड़िया युवक के कंधे पर बैठ गई। तीनों राजमहल की ओर चल पड़े। रास्ते में युवक को बहुत भूख लगी। उसने अपने दोनों मित्रों से कहा, मित्रों, मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम हमारे लिए कुछ खाने को ले आओ। दोनों मित्र फल लाने के लिए वहाँ से चल पड़े। तभी जादुई चिड़िया ने कहा, मित्र, हर इंसान के भीतर कोई ना कोई लालच अवश्य होता है। क्या पता तुम्हारे दोनों मित्र राज्य के लालच में आकर तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दें। फिर उसने एक जादुई अंगूठी निकाली और युवक को देते हुए कहा, यह है जादुई अंगूठी, इसे अपने पास रखना, किसी को देना मत। जब तुम्हें ज़रूरत होगी यह अंगूठी तुम्हारी बहुत मदद करेगी। यह कहकर चिड़िया ने अंगूठी युवक को दे दी और युवक ने उसे अपने हाथ में पहन लिया। इसके बाद तीनों मित्र चिड़िया को लेकर राजमहल की ओर रवाना हो गए। रास्ते में एक मंदिर पड़ा। वह बहुत पुराना था और वहाँ कोई नहीं रहता था। दोनों मित्रों में से एक ने कहा, अभी बहुत समय हो गया है, क्यों ना हम आज रात यहीं विश्राम कर लें और सुबह यहाँ से चलें। सभी ने यह सोचकर मंदिर में रुकने का निर्णय लिया। जब रात हुई तो युवक के दोनों मित्र आपस में बातें करने लगे। अरे, अगर यह चिड़िया लेकर राजा के पास गया तो वही असली वारिस बन जाएगा। वह राजकुमारी से विवाह कर लेगा और हमें भूल जाएगा। क्यों ना हम इसे मार दें और चिड़िया को लेकर राजा के पास चलें। दोनों ने यही विचार किया और रात गहराते ही युवक को एक सूखे कुएं में फेंक दिया। फिर चिड़िया को एक पिंजरे में बंद करके वे राजमहल की ओर निकल पड़े। जब युवक ने सुबह अपनी आंखें खोलीं तो वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने देखा कि वह एक कुएं के भीतर है, लेकिन उसमें पानी नहीं था, इसलिए वह ऊपर ही बैठा हुआ था। लेकिन यह क्या, उसके सामने तो एक भयंकर राक्षस बैठा हुआ था। यह देखकर वह घबरा गया और डर के मारे कांपने लगा। वह चिल्लाया, अरे तुम कौन हो और मैं यहाँ कैसे आ गया? तभी राक्षस ने कहा, मालिक, आज से आप मेरे स्वामी हैं। याद कीजिए, उस चिड़िया ने आपको एक जादुई अंगूठी दी थी। जब आपके दोनों लालची मित्रों ने आपको इस कुएं में फेंका तो वह अंगूठी कुएं की दीवार से टकराई और उसी समय मैं बाहर आ गया। तभी से मैं आपका गुलाम बन गया हूँ और आप मेरे मालिक। अब आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा। ये सुनकर युवक सोच में पड़ गया। क्या मेरे मित्रों ने मेरे साथ विश्वासघात किया? मैं तो उन्हें अपना सच्चा मित्र समझता था और उन्हें ढूंढने ही तो जंगल गया था, लेकिन उन्होंने मेरे साथ यह चाल चली। युवक ने राक्षस से पूछा, अब बताओ, वे दोनों कहाँ हैं? क्या उन्होंने चिड़िया को मार दिया? राक्षस ने जवाब दिया, नहीं मालिक, वे दोनों चिड़िया को लेकर राजा के पास जा रहे हैं। वे उसे राजा को सौंपकर राजकुमारी से विवाह करना चाहते हैं और राजा बनना चाहते हैं। यह सुनकर युवक चौंक पड़ा और बोला, क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? क्या तुम घोड़ा बनकर मुझे अपनी पीठ पर बैठाकर राज्य तक ले जा सकते हो? राक्षस बोला, हाँ मालिक, बिल्कुल। और वह तुरंत एक घोड़ा बन गया। युवक उस पर सवार होकर राजमहल की ओर निकल पड़ा। राजमहल पहुंचकर युवक ने देखा कि उसके दोनों मित्रों ने चिड़िया को राजा को सौंप दिया है और राजा ने वह चिड़िया राजकुमारी को दे दी है। राजकुमारी ने उसे अपने कमरे में रख लिया था। तभी राजा ने उन दोनों मित्रों से पूछा,
तुम दोनों में से चिड़िया कौन लाया? दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। एक कहता मैं लाया हूँ, दूसरा कहता नहीं मैं लाया हूँ। कोई यह तय नहीं कर पा रहा था कि सच्चाई क्या है। तभी युवक वहाँ पहुँच गया और बोला, महाराज, जब यह दोनों कह ही रहे हैं कि उन्होंने चिड़िया को लाया है, तो क्यों ना चिड़िया से ही पूछ लिया जाए कि वह किसके साथ आई थी। राजा ने कहा, अरे यह तो सही बात है। उसे देखकर दोनों लालची मित्र डर के मारे कांपने लगे। फिर चिड़िया आई और बोली, महाराज, आपको कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। यह कहकर वह उड़कर युवक के कंधे पर बैठ गई। यह देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए और समझ गए कि यही युवक चिड़िया का असली मालिक है। दोनों मित्रों ने लालच के कारण झूठ बोला था। फिर सबने पूछा, इन दोनों विश्वासघाती मित्रों को क्या दंड दिया जाएगा? राजा ने कहा, पहले शर्त के अनुसार तुम राजकुमारी से विवाह करो और इस राज्य के राजा बनो। फिर तुम्हारी इच्छा के अनुसार इन्हें दंड देना। फिर क्या था? युवक का राजकुमारी से विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और वह राजा बन गया। जब दंड देने की बात आई तो युवक बोला, वे मेरे पुराने मित्र हैं, मैं उन्हें क्षमा करता हूँ। फिर दोनों मित्र शर्मिंदा होकर राज्य छोड़कर किसी दूर देश की ओर चले गए। युवक अब राजकुमारी और जादुई चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें। ऐसे नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको किसी तरह कहानी पसंद है, हमें ज़रूर बताइए ताकि हम उसी तरह की वीडियो लेकर आएंगे। यदि आप हमारे पिछले कहानियाँ अब तक नहीं देखा है तो उसे भी एक बार ज़रूर देखें। आपका ध्यान रखें, क्योंकि जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सीताराम।